मनोज सिसोदिया अगर बढ़िया ही काम करते तो यहाँ सीट छोड़ के क्यों भागते। आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आई है। अरविंद केजरीवाल तो सब झूठ बोलते रहते हैं। दिल्ली में एक बार बीजेपी आनी चाहिए, जरूरी है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में सभी दलों के प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में एक अहम सीट है पटपड़गंज की। पटपड़गंज सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 10 साल से यहां से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया विधायक रहे और शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा की तमाम बातें की, तमाम दावे किए, तमाम वादे किए, लेकिन इस बार वो यहां से चुनाव ना लड़के जंगपुरा को अपना विधानसभा क्षेत्र चुना और आम आदमी पार्टी ने यहां से अवध ओझा को टिकट दिया है। वहीं उनके मुकाबले रविंद्र सिंह नेगी चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार भी रविंद्र सिंह नेगी यहां से चुनाव लड़े और बड़े कम मार्जिन से 1800 के मात्र मामूली अंतर से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। ऐसे में हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के एक पार्क में हैं और यहाँ पर कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं, पटपड़गंज से वो किसे चुनकर विधानसभा भेजेंगे और प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ये उन्हीं लोगों से जानते हैं। चलिए बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत सारे काम किए हैं, शिक्षा का काम किया है, स्वास्थ्य का काम किया है, बहुत सारे वादे और दावे करते हैं। ये मनोज सिसोदिया अगर बढ़िया ही काम करते तो यहाँ सीट छोड़ के क्यों भागते। इतना बढ़िया काम कहाँ करें उन्होंने, तो जो ना गली गली में ठेके खुलवाएं हैं, बच्चे इनको दारू पीना सिखा दे, एक संग एक फ्री करके जो ना दुनिया दारू पे लगा दी थी। ये तो अच्छा है कि जो ना बीजेपी ने जो ना रोक करके जो ना मंदिर इनके आगे ठेके खोल दिए थे। तो ये जो ना इनसे अब के पब्लिक जो उकी हुई है, ये झूठे हैं एक नंबर के। ये बार बार झूठ बोल बोल कर दुनिया को गुमराह करते हैं। कभी ये अब तो सारे रेवड़ी बांट रहे हैं। अब तो बीजेपी ने कमी करी है, उसने भी जो ना। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की ये मजबूरी थी ये फ्री की रेवड़ी बांटना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ही शुरू कर चुके थे? नहीं, दरअसल में क्या है ना, जब तक एक चीज़ नहीं करी जाएंगी केजरीवाल कोई हटा नहीं सका। अब उसने भी सोचा कि जो ना ये हटाना है तो जो ना तुम्हें भी करना पड़ेगा। बात तो ये है ना, ये जो ना 10 साल से यही बैठा है, तो अब उन्होंने भी सोचा कि इसे हटाना है। तो अब जो रोज़ लड़ाई रही ना, अगर बीजेपी आएगी तो ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इनसे भी कहेगी पब्लिक कि भाई जो ना जब तो तुम जो ना मतलब खींचतानी करते रहे, अब तो खींचतानी में ना अब काम करके दिखाओ। और काम तो होगा। बीजेपी जहाँ भी है, जहाँ भी सरकार है, उनकी काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है और हिंदुत्व भी जग रहा है। मैं यानी आपका मानना है कि कहीं ना कहीं शराब का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा। लोगों के जहन में ये बात है, एक पर एक फ्री देना ये कहीं से भी उचित नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान, लोगों की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ है और उसके पीछे लोगों के अपने तर्क भी हैं और अपने दावे भी हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है और आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया। राम राम जी, क्या कहेंगे? इस बार 10 साल से मनीष सिसोदिया यहाँ पर थे, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी, जंगपुरा चले गए और यहाँ से अवध ओझा को टिकट दे दिया। और एक तरफ रविंद्र नेगी हैं जो लगातार यहाँ पर लगे हुए थे। पिछली बार भी बड़े कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए और इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जता के उन्हें टिकट दिया है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? भाई साहब, हम तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, बीजेपी के बराबर इस समय कोई भी सरकार इस देश को चलाने वाली फिलहाल नहीं है। ठीक है? क्यों? उसको महंगाई को, बेरोजगारी को, इसको मत समझिए आप। अब बेरोजगार क्यों नहीं है? सारा आदमी नौकरी कर रहा, प्राइवेट में कर रहा, सरकारी में कर रहा। अब सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, फैक्ट्री में कौन काम करेगा? उस चीज़ को समझना चाहिए ना। अब उसको देखो जो देश को चला रहा, मेन चीज़ जो है देश को जो चला रहा उसको देखो। ये मनीष सिसोदिया इतना गंदा आदमी, ये यहाँ से क्यों भगा? जब इसने कोई काम नहीं किया होगा जनता के साथ में, जब भी तो भगा वो है। अच्छा, अब रहा सवाल तुम्हारे ओझा का। ओझा यहाँ एक पैसे का आदमी नहीं है। यहाँ पर नेगी जी आएंगे,
उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उनकी जीत होगी। वो बीजेपी के हैं नेगी जी। हालांकि मेरे उत्तराखंड के, मैं ये लालच नहीं दे रहा हूँ मैं कि मेरे उत्तराखंड के, हम तो कहते हैं चाहे उत्तराखंड का है, चाहे बिहार का है, चाहे यूपी का है, उसने अच्छे काम किए हैं तो वही हमारे लिए सब कुछ है। क्यों जी? ठीक है नहीं है? हम तो जो अच्छे काम करेगा उसको बोलेंगे। अब हमें 60-62 साल हो गए, यहाँ 15 साल शीला दीक्षित ने काम किया, कितना बढ़िया काम किया, कोई हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, कांग्रेस की थी, हम उसको मानते हैं, समझिए। उसके बाद तो ये बीजेपी आ गई, नहीं थी उस टाइम पे बीजेपी। तो ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी है, देश को, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आई है। जो लोग इसको वोट दे रहे हैं उनका वोट मिट्टी में जाएगा और उनका भला नहीं हो सकता है। अब ये लालच दे रहे हैं, किसी को शॉल बांट रहे, किसी को समोसे खिला रहे और किसी को कुछ दे रहे, इससे क्या हो जाएगा? नहीं, उससे क्या क्या किसी के घर में शॉल नहीं है? क्या लोगों ने समोसा नहीं खाया है? आप कह रहे हैं एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर आप ये स्कूल में जाइए, यहाँ आपको 50% मास्टर मिलेंगे, बाकी खाली पड़ा हुआ है, कहीं प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। शिक्षा के लिए तो अरविंद केजरीवाल बड़े दावे करते हैं कि शिक्षा में उन्होंने बहुत सुधार किया, बहुत काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे ना। मतलब आप स्कूल में चले जाइए, ज़्यादातर बच्चे जो है लंच के टाइम में जो है, लंच में जो उसका आधा बेला का खत्म होता है, उस समय देखिए तो बाहर सिगरेट बीड़ी सब पीते हैं स्कूल के बच्चे। वो बाहर के बच्चे छोड़ दीजिए, स्कूल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा ऐसा बच्चा नहीं है जो आप आधे से अधिक बच्चे तो उसमें बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। जी, तो शिक्षा एक बड़ा मुद्दा मानते हैं कि दिल्ली चुनाव में इस बार रहेगा? कौन? शिक्षा का मुद्दा जो है, हाँ जो स्कूलों की बात अरविंद भाई साहब, शिक्षा का मुद्दा भी है और दूसरा ये मोहल्ला क्लिनिक जो इसने किया है, वहाँ एक गोली नहीं है, कुछ भी नहीं देता। वो सब बंद है, जो है खाली बैठे हुए हैं, वो एक गोली नहीं देते। वो तो कहते हैं कि स्वास्थ्य का जो मॉडल हमने दे दिया है मोहल्ला क्लिनिक बना के, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। कुछ नहीं दिया। मैं लाल बहादुर शास्त्री में कम से कम 10 दफे गया हूँ, ये आँख को दिखाने के लिए। इतनी बड़ी शीशी दे दी डॉक्टर साहब ने। मैंने कहा शीशी दे के क्या करोगे, थोड़ी मेरे आँखों को टेस्ट कर दो, मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन होना है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। नहीं कहती है ये ड्रॉप डालो आप ठीक हो जाओगे। लोग एक मन से कहते हैं कि दिल्ली में जिस उम्मीद से अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बैठाया गया था, उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे हैं और सिर्फ फ्री की बात करने से दिल्ली का भला और दिल्ली का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ और भी करना होगा। पटपड़गंज की जनता वोट की चोट करने वाली है। चलिए अब कुछ और इलाके में चलते हैं, पटपड़गंज के विधानसभा क्षेत्र के कुछ और एरिया में चलते हैं और वहां जानते हैं कि लोगों की क्या राय है, इस बार वो क्या सोचकर वोट करेंगे और प्रदेश में किसकी सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। कुछ और भी लोग मिल गए पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो पिछली बार जो उम्मीदवार थे 2015 और 2020 में मनीष सिसोदिया, वो उन्होंने अपनी सीट बदल दी है और अब वो जंगपुरा चले गए हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको यहाँ का? माहौल सर इस बार चुनाव का ऐसा रहेगा कि आम आदमी पार्टी का पहले बहुत जोर रहा है यहाँ पे और बीजेपी का भी रहा, मगर इस बार तो बीजेपी का लगता है ज़्यादा रहेगा इधर से, क्योंकि जब यहाँ से आम आदमी पार्टी जो थे यहाँ पे, जब वो यहाँ से माहौल छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं तो यहाँ की जनता तो उनको मतलब कि पहचान ही गई है क्या है, और जो वहाँ की जनता है वो भी पहचान ही लेगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे बीजेपी का इस बार रहेगा। रविंदर सिंह नेगी जो है निगम पार्षद भी थे, क्या लगता है कि वो कितना लोगों से मिलते जुलते हैं, कितना लोगों का काम करते हैं जिसके आधार पर जनता उनको चुने? वो काम करते हैं और टाइम भी देते हैं समय जनता को। अगर आप चुनाव के बाद भी अगर उनसे मिलना चाहोगे या कोई बात होगी तो वो आपसे बाखूबी बात करते हैं। अगर कुछ आपको लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो जनता अपने आप बताई गई है। हमें ऐसा लगता है कि वो इस बार सफल रहेंगे बिल्कुल। और पूरी दिल्ली का अगर आपसे पूछूं तो क्या लग रहा है माहौल इस बार किसकी सरकार? देखो बीजेपी की कहेंगे हम, बिल्कुल, क्योंकि सब काम की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, मगर मैन क्या है, काम, पढ़ाई या जॉब या कुछ भी। अच्छा, जॉब के अंदर कांग्रेस भी वैसे बहुत टाइम पहले बहुत सही रही है, मगर वही चेहरा काम। आपसे भी जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या देखते हैं आप पटपड़गंज विधानसभा का?
पटपड़गंज विधानसभा का जी हम तो यही कहेंगे जी, इस बार रवि नेगी की सरकार बन सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे बस जी। अच्छा, यानी आप मानते हैं कि रवि नेगी जी इस बार चुनाव जीत सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अवध ओझा कहते हैं कि बहुत अच्छे योग्य उम्मीदवार कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने यहाँ से उतारा है। सर ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगी आम आदमी पार्टी से, जो बात अभी है। आए अवध ओझा यहाँ पे इस क्षेत्र में? हाँ जी, अवध ओझा जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, हाँ जी, हाँ जी। कभी नजर आए इधर? नज़र कहाँ आते हो, अच्छा, आते ही नहीं, नज़र आए तो फिर कुछ दिखाई तो देते क्या हो रहा है। देखो आप काम देखो, रोड देखो क्या है क्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रोड बना दिया तो काम हो गया, और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत काम है। अभी कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या लग रहा है कि पटपड़गंज का माहौल आप क्या देखते हैं? पिछले 10 सालों में मनीष सिसोदिया शिक्षा की बात किए, एक पर एक दारू फ्री की जो बातें थी, उसको आपको क्या लगता है कि वो कितना बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में? और प्रत्याशियों की अगर हम बात कर लें, एक तरफ रवि नेगी हैं, पिछली बार वो बहुत कम वोटों से उन्हें चुनाव हारना पड़ा था, और एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा करके उन्हें टिकट दिया है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा जी आ गए हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट ये छोड़ चुके हैं। सिसोदिया जी अगर यहाँ पे रहते तो शायद एक टक्कर हो सकती थी बहुत बड़ी, क्योंकि पुराने यहाँ के लोग उनको जानकार भी थे। अब जो भी उनकी अपनी पर्सनल वजह रही होगी, उन्होंने अपना क्षेत्र ये छोड़ा, और नेगी जी साथ साथ उनका बहुत अच्छा यहाँ पे वर्चस्व है। उत्तराखंडी वोट खास तौर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और पूरा आप मंडावली, विनोद नगर और ये क्षेत्र आप देखोगे उत्तराखंडी वोट जो कि एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट करता है, और नेगी जी खास तौर से उत्तराखंड के जो सामान्य व्यक्ति, अच्छे मतलब व्यक्ति हैं, उनका अच्छा वर्चस्व है यहाँ पे, तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। उत्तराखंडी और पूर्वांचली वोट भी यहाँ खूब है। हाँ, पूर्वांचली भी है, पर जो नेगी जी का जो उनका व्यक्तित्व है, पर्सनली जो लोगों से मेल जोल जो उनका है, वो बहुत मतलब सॉफ्ट उनका काम करने वाला शुरू से रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं आम जनता की यही राय है कि टक्कर कांटे की है, लेकिन इस सीट पर अगर हम बात करें तो रवि नेगी यानी रविंद्र सिंह नेगी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको एज है। मनीष सिसोदिया इस सीट को छोड़ चुके हैं, अवध ओझा उनकी जगह पर इस सीट से ताल ठोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई बेहद दिलचस्प है। सिर्फ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरी दिल्ली की 70 के 70 विधानसभा सीटों का हाल कमोबेश यही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है। तमाम दावे और वादे सबके अपने अपने रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की जनता किस मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबाती है, और 8 तारीख को किसके पक्ष में परिणाम आता है, और अगले 5 साल के लिए दिल्ली की सामान्य जनता किसे चुनकर विधानसभा में भेजती है। दिल्ली के दंगल में अब बात त्रिलोकपुरी की, त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है, और इस सीट की विशेषता यह है कि इसकी सीमाएं एक तरफ तो नोएडा से लगती हैं, यानी उत्तर प्रदेश से लगती हैं, एक तरफ इसमें अशोकनगर जैसे इलाके हैं जहां पे पूर्वांचल के बहुतायात मात्रा में लोग रहते हैं, दूसरी तरफ मयूर विहार जैसे इलाके हैं। आखिर में इस क्षेत्र की क्या है वर्तमान में समस्याएं, क्या है वो मुद्दे जिसे देखकर यहाँ की जनता वोट की चोट करने वाली है और 2025 में अपने प्रत्याशी को जिताने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ से 2013 में, 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर आम आदमी पार्टी ने अंजुना पार्चा को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने रविकांत उज्जैन को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अमरदीप ताल ठोक रहे हैं। क्या है इस क्षेत्र की वर्तमान समस्याएं और ज़रूरतें, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाले 5 सालों में उनके जो प्रतिनिधि हों वे क्या करें, और किसके सितारे बुलंदियों पर हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जगदीश कुमार शर्मा सर। जगदीश जी, क्या लग रहा है कि त्रिलोकपुरी का क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सर यहाँ तो माहौल यही लग रहा है कि आपके बीजेपी का ही हमारे को, तो हम बीजेपी को देते हैं वोट, और बीजेपी का ही हमारे को देना है, हमारे को वैसे भी बीजेपी ही लानी है हमारे को। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इस बार त्रिलोकपुरी में बीजेपी जीते, बीजेपी बीजेपी आए। हाँ जी।
आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? उमाशंकर गुप्ता। जी उमाशंकर गुप्ता। जी, क्या लग रहा है गुप्ता जी इस बार स्थिति? इतने सालों का इतने सालों से हम रह रहे हैं, इतने सालों से हमने देखा, एक बार हम बीजेपी को देखना चाहते हैं हम भी, जी। क्योंकि सब जगह जब एक तरफ चल रहा है तो हम भी देखना ही चाहते हैं, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने। अभी तो इतना कोई वो बेकार नहीं करा कि कुछ कर दिया हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है। हम यहाँ से लेकर आगरा तक अपने गांव सफ़र करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी आराम से पहुँच गए। इससे डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, और बाकी चीज़ें और कोई मतलब नहीं है। देश के लिए तरक्की सबसे बढ़िया है। फ्री वाली चीज़ें कब तक चलेंगी? फ्री वाली चीज़ तो कभी कोई माँ बाप भी कहेंगे कब तक बेटा तू ऐसा कर अपने कमा। यानी आपके लिए मुद्दा विकास है, कि विकास हो, रोड बने, अच्छी सुविधाएं मिले, सबको जो बेचारे बेरोजगार है, जो पढ़े लिख गए हैं, उनको नौकरी जरूर मिले। आइए भाई साहब, आ जाइए इधर। बिल्कुल जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा, कौन सा प्रत्याशी है, या आपकी क्या उम्मीदें हैं जो आपकी उम्मीदों को पूरा करे, जो यहाँ से विधायक बने? यहाँ से सर हम तो चाहते हैं बीजेपी आना चाहिए। दिल्ली में एक बार बीजेपी आनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल भी देख लिया हमने, आगे कांग्रेस का भी देख लिया। 15 साल हाँ ज़्यादा है कांग्रेस के लिए, लेकिन 10 साल इसे भी देखा। नहीं सर, बीजेपी आना चाहिए सर। जब केंद्र में सरकार, हाँ जब केंद्र में सरकार है, जब आपको 10 साल में ही कुछ नहीं करने दिया, फिर आपको 5 साल देने के बाद और सत्यानाश करने वाली बातें क्यों करें? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे बीजेपी कुछ करने नहीं देती है। देखो जब आप नहीं है सर, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं देगी, फिर 5 साल बेकार जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जो होना है ना थोड़ा बहुत, वो भी जो रह रहा है ना डेवलपमेंट, जो अब ये देख रहे हो नाले वाले, अगर आप देखोगे तो कभी भी सोच नहीं सकते। ये चीज़ें इतनी बेहाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको भविष्यवाणी करनी हो 2100 की हर चीज़ की, तो आपके पास अब आ जाते हैं कि हमने हमारे पे ऑर्डर है, और कोई काम ऐसा अटकता है तो कहते हैं आज बीजेपी वो नहीं करने रहती। ऐसा नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं फ्री का मुद्दा आप मानते हैं कि बड़ा मुद्दा है? नहीं, फ्री वाला तो कुछ नहीं चाहिए सर। फ्री वाला तो ये तो बेकार है। ये फ्री आदमी कहाँ से देगा? मान के चलिए कि सबसे मेन देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम किसी स्टेट में है इतना क्राइम? आप देखिए यूपी में देखिए आप, वहाँ भी तो चीफ मिनिस्टर है। तो हम तो चाहते हैं कि सर इस बार एक बार बीजेपी आना चाहिए दिल्ली में। हमारा तो यही मुद्दा है। हमारा तो 16 आना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? बस सर मैंने तो आपको बता दिया सर, मेरे तो इतना ही कहना है कि बीजेपी ही आएगी, जहाँ तक अंदाजा हमारा, बस इतना ही कह सकता हूँ सर मैं। आप चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी आए और विकास को? हाँ जी सर, विकास तो जब से बीजेपी आई, जब से विकास ही हुआ है। कभी विकास आपने खुद ही देखा कितने विकास हो गए सर, कितनी चीज़ें जो तब्दील हो गई हैं, बदल चुकी हैं। लेकिन केजरीवाल कहते हैं उन्होंने ऑटो वालों के लिए वर्दी फ्री कर दी, दुनिया भर की चीजें। देखो फ्री करने से ऐसा है, फ्री कर दी मगर लागू तो नहीं हुई, मिला तो नहीं कभी कुछ। क्या मिला? 40,000 का चालान, 30,000 का चालान, क्या मिला बताओ? अच्छा चालान 30,000 का चालान, बाकी जी हम देख लेंगे। आप कब देख लोगे? जब हमारा ऑटो ही बिक जाएगा तो कब देख लोगे? बिक गए, बहुतों के बिक गए। जिन पे 4 थे उन पे 1 रह गया। अब 1 को इसलिए रखना पड़ रहा है कि बच्चे भी देखने हैं। महिलाओं के लिए बहुत बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं बसें फ्री कर दिया। देखो बसें फ्री कर दी, चलो ठीक है, अरे उनके लिए करा है तो जो सिटीजन है उनके लिए भी करो, क्योंकि देखो वो भी तो इंसान है। अब लेडीज़ के लिए हर चीज़ है, चलो ठीक है आप कर रहे हो फिर ठीक है। सिटीजन के लिए चाहे 500 रुपये करो सही। जो बेचारे बुजुर्ग उनके बेटे नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ऐसा है हमें नहीं पता, तो वो 500 रुपये से 1000 रुपये का कुछ तो चलाएंगे अपना खर्चा, उनके भी तो लागू करो। कुछ नहीं तो 1000 लागू करो, कुछ तो करो। तो देखा आपने कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमेशा ऑटो वालों की दुहाई देते हैं, कभी वर्दी फ्री तो कभी बीमा फ्री, लेकिन फ्री से ज़रूरी ये ऑटो वाले ही भाई हैं जो बता रहे हैं कि फ्री से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए क्या है। उनके लिए विकास एक अहम मुद्दा है। बेहतर रोड बने, बेहतर अस्पताल बने, बेहतर सुविधाएं हों, जिससे आम आदमी की जो दिनचर्या है वो पटरी पर आ सके। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक चाउमीन की दुकान है त्रिलोकपुरी में, यहाँ इन लोगों से ये राय जानते हैं। राम राम जी। राम राम भैया, राम राम। क्या हाल चाल है? ठीक है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जी हाँ सर। क्या लग रहा है त्रिलोकपुरी का क्या माहौल है? माहौल तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे बीजेपी का क्या लगता है आपको कि जिसकी सरकार आए, यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीत के विधानसभा पहुंचे,
वो कौन से ऐसे काम करे जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सबसे जरूरी है? जो स्थानीय लोगों का जो होता है वो जो स्थानीय काम होता है, जैसे मान लिया जाए कि रोड व्यवस्था, पानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था, ये सब व्यवस्था। और क्या आम जनता को और क्या चाहिए? यही चाहिए ना। तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो बेहतर काम होगा? हाँ, बीजेपी आएगी तो बेहतर ही करेगी, बेहतर ही कर रही है बीजेपी पूरे देश में। आपकी क्या राय है? युवा हैं आप? नहीं, यही राय है जो इन्होंने बोला। देखो मेन तो यही कि स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, जो स्थानीय काम है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस एरिया में खास करके। तो ये सब चीज़ें हैं और हमें लगता है कि शायद बीजेपी त्रिलोकपुरी में इस बार आएगी, जो अभी तक मुझे लग रहा है। क्या राय है जी आपके? मोदी के राय, मोदी आएगा बस, और क्या राय है? अच्छा, इतने विश्वास से कह रहे हैं क्या? केजरीवाल से उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं करवाता वो। अभी तो बड़े अरविंद केजरीवाल करते हैं। पैसे कहाँ से देगा? पैसे भी तो हमसे ही लेगा। चलिए, तो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ये है, आपके लिए कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? सरकार में तो केंद्र सरकार सही है, बीजेपी। केंद्र सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आप मानते हैं हाँ, बेहतर काम हाँ, कर रही है? हाँ। केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना जिसका आपको लाभ मिला हो? योजना का लाभ राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। आयुष्मान योजना बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोक रखा है, इसलिए उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल सकता है। मिला है? नहीं मिला। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। एक और फल वाले भैया हैं, क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में चुनाव आ गए हैं, 5 तारीख को वोट है। क्या कर सकते हैं हम, जो भी जीतेगा कुछ तो हमें कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर जी काफ़ी, यहाँ पर नाली में पानी इतना जा रहा था, गंदा पीने का पानी में भी बोलो आने के लिए आते ही नहीं है। हम खुद अपने पैसे से करवाए यहाँ पर। यहाँ से तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं किया सर जी, एक बार भी किया ही नहीं। हमने फिर बोला, फिर नहीं किया, फिर हमने खुद अपने पैसे से गए। फिर उसके बाद अब आके बोल रहे हैं वोट डाल दो जी केजरीवाल के, मगर हम डाल नहीं पाए। यानी कि लोगों की प्रतिक्रियाएं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी की। कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस की बात करते हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा बड़ा अहम है। रोड की बात कर लें आप, नालियों के सफाई की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये कुछ मुद्दे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है दिल्ली चुनाव में? मुद्दा में देखिए चौमुखी विकास होना चाहिए, केवल वोट से कुछ नहीं होने वाला है। वोट का मतलब ये शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में देख ही रहे हैं, बेड के लिए लाइन लगी हुई है। यानी एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि वो बड़ी सुविधा देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो फ्री की रेवड़ी है ये बंद होनी चाहिए? ये राजनीति है, ये केवल चुनाव के टाइम पे याद आती है, उसके बाद में क्या हो रहा है उसका बुनियादी स्तर पे नहीं कोई देखता कि 20,000 लीटर पानी दे देंगे या बिजली फ्री दे देंगे, केवल इससे काम नहीं चलता है। ये फ्री वाली मानसिकता हटानी चाहिए मेरे हिसाब से। यानी विकास के लिए आप मानते हैं कि इससे भी और ज़्यादा बेहतर ज़रूरी है? जी जी, केवल फ्री की सुविधाएं देने से लोगों का बुनियादी स्तर और प्राथमिकी जो है उससे काम नहीं चलेगा। शिक्षा को भी देखा जाना चाहिए, स्वास्थ्य को भी देखा जाना चाहिए, रोड भी देखी जानी चाहिए। बिजली पानी से ही केवल कुछ नहीं होने वाला है। रोजगार भी बहुत ज़रूरी है, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। त्रिलोकपुरी के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए क्या है इस बार चुनावी मुद्दे, किस बात के लिए वो मानते हैं कि इस बार इस मुद्दे पर वोट देने से क्षेत्र का विकास हुआ। क्या कहेंगे जी, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है? सर हमारे क्षेत्र में कोई पहले आम आदमी की सीट थी, मगर उसमें कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करके दिखाया, इसी कारण उनका टिकट कट गया। तो उन्होंने कोई नया कैंडिडेट चुना जो कि अंजना पाठक को दिया गया है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी जो भी कुछ कर रहे हैं फ्री कर रहे हैं, मगर फ्री होना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम भी समाचार देखते हैं, विदेश में एक देश ऐसा है जिसने फ्री करके इतना नाश कर दिया है। हम तो चाहते हैं कि तुम शुल्क जो है कम कर दो भाई, जैसे जो 15 रुपये की टिकट है पूरी 0 ना करके 5 की कर दो भाई, 100 यूनिट की जगह मतलब आधे पैसे कर दो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक को जो है पैसा भी लो और रियायत भी दो। हम ये नहीं चाहते कि हमें फ्री चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे फ्री की ज़रूरत है। आज बेलदार भी आज की डेट में 800 रुपये कमा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि केजरीवाल जी तुम फ्री मत करो, मतलब पब्लिक के लिए करो, इतना करो
जो मतलब आपका भी काम होता रहे, पब्लिक का भी काम होता रहे। क्या लगता है आपको इस बार किससे उम्मीद है? बीजेपी? बीजेपी क्या, देखो जी, पब्लिक को तो फ्री का चाहिए, सीट तो वैसे आम आदमी की होगी, क्योंकि फ्री के तो जी किसी को कुछ सबको फ्री का ही चाहिए। अगर मैं भी कुछ कमाऊंगा तो मुझे अगर फ्री मिलेगा तो मैं यही चाहूँगा कि भाई केजरीवाल जी को लाए। कि जनता को सुविधाओं की ज़रूरत है, ना कि फ्री की ज़रूरत है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा दिल्ली वासियों के बीच में बनता जा रहा है। वो चाहे बात त्रिलोकपुरी की हो या दिल्ली के और अन्य विधानसभाओं की हो, लोगों के मन में एक सवाल तो है कि फ्री आखिर कब तक। देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और दिल्ली की सम्मानित जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है और किसकी सरकार बनवाती है। अगली बार किसी और विधानसभा के मुद्दों के बारे में जानेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन रवि त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, त्रिलोकपुरी, सूर्या समाचार।